नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आतंकी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम संधि पढ़ते हुए आ रहे थे और अब जो है हमारी विस्तार की संधि खत्म हो गई थी और उसके बाद जो है हमने कुछ जो है एमसीक्यूज बनाए थे। जैसे हमने स्वर संधि के बाद एमसीक्यूज किए थे, व्यंजन संधि के बाद। तो अभी हम ये चाहते हैं कि जो है हम देख लेते हैं कि हमें कितना पढ़ा है और हमको कितना रिकॉर्ड होता है। आपके सामने जो भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछली कक्षाओं में यानी कि पिछली परीक्षाओं में आपके सामने आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं ताकि हम जो है एक बार अपना मूल्यांकन कर सके कि हाँ जो हमने संधि पढ़ी है उसमें से हम जो है क्वेश्चन और आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न होगा शिवो धन वंद्यः इत्यत्र संधि अस्ति। ठीक है, अस्ति यानी कि यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है कि शिवो वंद्य है ना जो है आपका, उसके अंतर्गत कौन सी संधि है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन का है वह है पूर्व रूप संधि, ऑप्शन ख में है हल संधि, ऑप्शन ग में है विसर्ग संधि और ऑप्शन ग में है अच संधि। ठीक है ना, तो आपको पहले ही हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि शिवो वंद्यः कौन सी संधि है और फिर देखेंगे कौन सा सूत्र यहाँ पर निकल कर आता है। चलिए बताइए, जो भी पढ़ा है एक बार आप खोल के बैठ जाइए। अगर आपने जो है रिवाइज नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपको खोलकर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है ना, तो आपका जो है आपका ऑप्शन क में जो है पूर्व रूप नहीं होगा, हल नहीं होगा और अच नहीं होगा, ये तो हमें पता है, सीधी सी बात है। आपका ऑप्शन ग जो है वह बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पर विसर्ग संधि होगी और विसर्ग संधि के अंतर्गत भी जो आपकी हम उत्व संधि पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्व संधि के अंतर्गत आता है, जो विसर्ग का ही एक रूप माना जाती है ना। और इसका जो सूत्र होगा वह होगा अतो रोर प्लुताद प्लुते। ठीक है, क्या हो जाएगा? अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका बनेगा शिवो वंद्यः। ठीक है, इससे आपका क्या बन जाएगा? शिवो वंद्यः बनेगा। ठीक है ना, क्या कहता है? अतो रोर प्लुताद प्लुते है ना, जो आपका हसी चा है उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा है ना। देखो अतो रोल प्लुताद प्लुते, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। अतो रोर प्लुताद प्लुताद प्लुते। ठीक है, ये जो सूत्र है ये क्या कहता है? सबसे पहले देखेंगे कि ऋस्व आकार के बाद क्या कहता है? ऋस्व आकार के बाद अगर र आता है, क्या आता है? अगर र आता है तो उस र का क्या बन जाता है? उ बन जाता है। ठीक है, यहां पर हमने उदाहरण देखा था ना, शिवस धन वंद्य की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर श का हमने क्या कर दिया था? विसर्ग का हमने र कर दिया और इस र को हमने क्या कर दिया है? उ बना दिया है, तो ये आपका बन जाता है शिवो। ये बन गया है ना। अब यहाँ पर तो ये बन गया, अब जो आपका सूत्र आएगा इसके बाद है ना, इसके बाद क्या आएगा? सूत्र आएगा। देखो इसके बाद अगर आपका क्या हो जाता है? ऋस्व आकार हो जाता है ना, तो क्या हो जाता? आपका पूर्व रूप में बनकर वो जो है अवग्रह लग जाता है ना, जैसा कि आपने देखा था शिवो अर्च है ना, वो वाला भी आपका आएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाद में क्या है? आपका हर्ष है, हर्ष वर्ण है ना, हर्षि च के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये होने के कारण जो आपका यहाँ पर होगा शिवो वंद्य। ठीक है, इसी प्रकार का आपका जो है बनेगा। ठीक है, यही आपका प्योरली जो है शब्द बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है ना,
कहीं कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ये सूत्र लगता है, इसके बाद आपका लगता है हसीच। इस सूत्र से क्या हो जाएगा आपका शिवो वंद्यः बनेगा और ये जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विसर्जनीयस्य सह सूत्रानुसारेण स कदा भवति, है ना। जो ये स है विसर्जनीयस्य सह, है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है विसर्जनीयस्य सह। ये जब बात कर रहा है ये कह रहा है, ठीक है ना, कि विसर्जनीयस्य सह विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है ना। अब ये कह रहा है कब होता है, ठीक है ना, कब होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क में है सरी परे, ऑप्शन ख में है खरी परे, ऑप्शन ग में है हली परे और ऑप्शन ग में है हसी परे। यानी किसके परे रहने पर खर होता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, है ना। वापस अगर नहीं याद आ रहा हो तो क्लास निकाल कर देख लेना आप। पिछली हमारी विसर्ग की संधि की जो क्लास है वह फिर से पढ़ लेना, है ना। यानी कि खर के परे रहने पर विसर्ग जो है आपका वह किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। किसके परे रहने पर, खर के परे रहने पर। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है आपका ग वह बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्रस्य निष्पन्न पदम शातः। बहुत प्रश्न बहुत अच्छा है, पहले आया हुआ है, ध्यान रखना है। आपका सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ऑप्शन क में है अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन ख में है अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन घ में है अंतरराष्ट्रीय और ऑप्शन घ में है आपका दीर्घतमः। ठीक है, बताइए। ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः क्या कहता है, ढ या र का लोप होने पर, क्या कह रहा है, ढ या र का लोप होने पर उसके पूर्व में जो अण है ना, उसके पूर्व में जो क्या है अण है वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना, ड्र या र की बात कर रहे हैं के पूर्व ना, किसके पूर्व है ये, है ना, पूर्व। ठीक है ना, तो यहाँ पर बनेगा अण के बाद अगर ड्र और र हो तो अण का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या होगा, दीर्घ होगा। बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर से आप देख लेना अगर नहीं आए तो। ठीक है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा। सब पढ़ा दिया है लेकिन भूल भाल जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि जो आपका ग है, ख है आपका वह बिल्कुल सही होगा। आपका बनता है अंतरराष्ट्रीय, ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है ना। तो क्या कह रहा है, र से पूर्व जो क्या है, अण है, अण में क्या है, अ है, वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ होते ही अंतरराष्ट्रीय बनता है। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरी च सूत्रम विधानम करोति। खरी च सूत्र क्या विधान करता है, कौन सी संधि का विधान करता है, विसर्ग संधि का, जशत्व संधि का, चरत्व संधि का और स्वादि संधि का। बताइए किसका विधान करता है। खरी च की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, खरी च। देखो बेटा याद तो आपको रखना पड़ेगा, है ना। खरी च की अगर हम बात करें तो आपकी चरत्व संधि का विधान करता है ना। क्या करता है, चरत्व संधि का विधान करता है। जल वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण होता है खर परे रहने पर। ठीक है ना, तो ये आपका खरी च सूत्र कहता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, शंभुर राजते, प्रश्न बहुत अच्छा है। इत्यत्र पूर्व इकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। शंभुर राजते, है ना, शंभुर राजते, है ना। यहाँ पर इकार नहीं है, रकार है। क्या है यहाँ पर, रकार। कौन सा है,
रकार, ठीक है ना, यहाँ पर र है, ठीक है, ये तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये रकार, रकारश, ठीक है ना। पूर्व में जो रकार है यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, है ना, जो इसका लोप हो रहा है वह किससे हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन क में देखिए हसीच, ऑप्शन ख में रोरी, ऑप्शन घ में है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, और ऑप्शन घ में है अतो रोर प्लुताद प्लुते। बताइए किस सूत्र से जो है आपका पहले वाला जो र है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी लोप किससे होगा, उस र का लोप। बताइए हसीच सूत्र क्या कहता है, अभी बोला था, है ना, ऋस्व दिकार अकार, क्या है, ऋस्व अकार के बाद स्थित रुत्व के र को उ हो जाता है ना, हर्ष परे रहने पर। यानी कि ये तो कह रहा है कि ऋस्व आकार, किस प्रकार का आकार, ऋस्व आकार के बाद, है ना, क्या है, अगर रुत्व है ना, रुत्व के र को, है ना, रुत्व यानी कि र को क्या हो जाता है, उ हो जाता है, बाद में हस वर्ण रहने पर, है ना, बाद में हर्ष वर्ण रहने पर। हर्ष में क्या क्या आता है बता दीजिए, हर्ष प्रत्याहार में क्या क्या आता है, 3 4 5 और आपके अंतस्थ, ठीक है ना, ये आते हैं, और ह भी इसके साथ में आता है, ठीक। फिर आता है आपका क्या आता है, रोरी। रोरी क्या कहता है, रेफ के बाद रेफ के रहने पर, है ना, यानी कि रा के बाद रा के रहने पर, क्या कह रहा है, रा के बाद रा के रहने पर पूर्व वाले र का लोप हो जाता है, पहले वाले इस र का लोप हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ड्र लोपे क्या कहता है, ढ और र के पूर्व, क्या कहता है, ढ और र के पूर्व जो अण है वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये कहता है ना। फिर आपका आता है अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये क्या कहता है ना, ये कहता है कि आपका जो र है किसके बाद, अ के बाद जो र है उस स्थान पर उ हो जाता है यदि र के आगे ऋस्व अ हो तो, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि र के बाद, है ना, उ होता है, अगर बाद में भी क्या होता है, अ हो तो, ऋस्व आकार हो तो, जैसे कि आपने देखा था शिवोधन अर्च, ठीक है ना, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है। तो ये कहते हैं। अब बताइए हमारा जो क्वेश्चन है वह कहता है संभुर राजते, ठीक है ना, इत्यत्र पूर्व रकार, है ना, जो इसका जो ये रकार है वह किस सूत्र से लोप होता है ना, तो आपका जो है वह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रोरी। रोरी क्या कहता है, रेफ के बाद रेफ होने पर, क्या कहता है, रेफ के बाद रेफ होने पर यदि पूर्व वाले र को क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि संभुर राजते, है ना, यहाँ पे रेफ है, यहाँ पे भी रेफ है, तो पूर्व वाला जो रेफ है उसका लोप हो जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा संभु राजते। नेक्स्ट देखिए, रामो जयति इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेद कह, ठीक है, क्या कह रहा है, रामो जयति, ठीक है, इसका जो है आपको संधि विच्छेद बनाना है, रामो जयति, ठीक है, ये आपको संधि विच्छेद बनाना है। बताइए क्या बनेगा ना, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन क में देखिए रामस धन जयति, रामः, ऑप्शन ख में है रामः धन जयति, ऑप्शन घ में है रामम धन जयति, और ऑप्शन घ में है राम धन जयति, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले तो संधि कौन सी होगी, संधि होगी आपकी विसर्ग संधि, हम जैसा कि पढ़ रहे हैं, है ना, विसर्ग संधि है, ये ध्यान रखना है। और कौन सा सूत्र आ जाएगा इसके अंतर्गत, हसी च सूत्र से क्या बन जाएगा, रामः जयति, ठीक है, जो आपका ऑप्शन ख है वह बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, हसी च से ध्यान में रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, मनोरथ इत्यत्र का संधि, बिल्कुल, है ना। अब बताना है आपको मनोरथ में कौन सी संधि है, बताइए। ऑप्शन क है आपका स्वर संधि, ऑप्शन
ग है आपका ऑप्शन ख है आपका व्यंजन संधि, ग है विसर्ग संधि और ग में है उत्व संधि। मनोरथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मनोरथ की अगर हम बात करते हैं तो मेरे को सबसे पहले आपको देखना है इसको जब हम तोड़ेंगे तो वह कैसे बनेगा, है ना। क्या बनेगा, मनः धन रथी, रथ, ठीक है, मनोरथ ऐसे बनेगा, है ना। और इसका जो मूल शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, मनस धन रथ। फिर क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, फिर र कर देंगे, फिर उ कर देंगे, है ना, ठीक है। उ कर दिया, फिर आपका क्या हो गया, हसी च सूत्र लग जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, हस वर्ण है, र है, ठीक है ना। हसी च सूत्र बनेगा और मनो, है ना, धन रथः हो जाएगा। अब बताइए ये संधि कौन सी है। अब देखिए ये संधि नहीं है, मतलब स्वर नहीं है और व्यंजन नहीं है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्या करोगे, कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए अगर यहाँ पर जो है आपका विसर्ग संधि और इसके अलावा कोई और दूसरी संधि होती, है ना, कोई दूसरी संधि का मतलब यहाँ पर हम जैसे कि हम लिख लेते हैं, है ना, प्रकृति भाव, है ना, मान लीजिए ऐसा लिख दिया प्रकृति भाव संधि, ऐसा अगर हमने लिख लिया तो आपका ऑप्शन जो ग है वह बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन विसर्ग संधि के अंतर्गत भी ये पूर्ण रूप से कैसी है, ऊत्व संधि है। कैसी संधि है, ऊत्व संधि है। इसलिए आपका जो ऑप्शन ग बड़ा वाला घ है जिसको आप घ कहते हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उत्व संधि यहाँ पर सही होगी, है ना। अगर यहाँ पर उत्व नहीं होता तो आप क्या करते, विसर्ग करते, लेकिन यहाँ पर उत्व है इसलिए हमको इसको राइट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बालः चलति इत्यत्र संधि करणीय, ठीक है, हमको संधि करनी है। ऑप्शन क में है बालो चलति, ऑप्शन ख में है बालस चलति, ऑप्शन ग में है बालस चलति और ऑप्शन ग में है आपका बालस चलति। बताइए, बहुत अच्छा जो है आपका उदाहरण है, बताइए। एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं, है ना, आपके रीड के हो गए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो गए, सेकंड ग्रेड हो गए, कहीं ना कहीं से ये आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। बताइए, बताइए जल्दी, इतनी देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीधा हमें समझ में आ रहा है, ये देखिए आपको, है ना, क्या हो रहा है, बताइए कौन सी संधि होगी यहाँ पर, बताइए। चलिए सब अपना कमेंट करके लिखेंगे इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है ना। जो आपका ऑप्शन यहाँ पर ख है वह बिल्कुल सही है। बालः चलति का क्या हो जाएगा, बालस चलति, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे, चलते हैं। विष्णु धन त्रातः इत्यस्य संधि पदम वर्तते। अब बताइए, ऑप्शन क में देखिए विष्णु त्राता, ऑप्शन ख में है विष्णु त्राता, ऑप्शन ग में है विष्णु त्राता और ऑप्शन ग में आपका विष्णु त्राता। क्या हो जाएगा, विष्णु त्राता। देखिए बहुत ही फेमस उदाहरण है और ये आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। बताओ संधि का नाम भी बताओ, अब तो संधि का नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ग जो है वह बिल्कुल सही होगा और विसर्ग संधि होगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वधु धन एषः इत्यत्र संधि पदम अस्ति, ठीक है ना। इसको जो है आप संधि के रूप में बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऑप्शन क में है वद्वेषा, ऑप्शन ख में है वधुरेषा, ऑप्शन ग में है वधुषा और ऑप्शन ग में है वद्विषा। बताइए, वधु वधु धन एषा की बात हो रही है, ठीक है, बताओ, ठीक है ना।
तो आपका जो ऑप्शन ख है वह बिल्कुल सही है ना। क्या है? वधु धन एषा, है ना। तो एषा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका जो ये क्या बन जाएगा? र बन जाएगा, और इसके अंतर्गत हम क्या कर देंगे? इसको, है ना, मिला लेंगे तो वधु रेषाः बन जाएगा। ठीक है। ततो अपि इत्यस्य संधि विच्छेदः वर्तते। ऑप्शन क में देखिए ततः धन अपि, ऑप्शन ख में है तत् धन अपि, ऑप्शन ग में है ततो धन अपि, और ऑप्शन ग में है ततः धन पि। ठीक है, बताइए क्या बनेगा? ये तो बनेंगे नहीं, ये तो दोनों ही हमें कंप्लीटली पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आप बताइए, ऑप्शन का जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा। ततः धन अपि की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसमें, है ना? तत का क्या हो जाएगा? ततः, है ना, तो र हो जाएगा, र हुआ, फिर क्या हो जाएगा? र को उत्व हो जाएगा, है ना। अतो रोर प्लुताद प्लुते ये लग जाएगा, और बाद में आपका अपि है, यानी कि अ जो है ऋस्व आकार होने पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूर्व रूप, है ना, पूर्व रूप हो जाएगा, और आपका जो है ततोपि ये शब्द जो है आपका निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है। पुनः रमते, है ना, इसका जो रूप संधि पद बनता है वह बनता है पुनः रमते इति कृते प्रमुखम सूत्रम, यानी कि कौन सा इसमें प्रमुख सूत्र लगा है? ठीक है। ऑप्शन क में है आपका ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ऑप्शन ख में है वा शरी, ऑप्शन ग में है रो सुपी, ठीक है, रो सुपी, और ऑप्शन ग में है अक सवर्ण दीर्घः। बताइए, है ना, क्या है? देखिए र के बाद र, बताइए, है ना, र के बाद र क्या हो जाएगा? र का, है ना, अगर रेफ के बाद रेफ हो तो पूर्व रेफ का क्या हो जाएगा? पूर्व रेफ का लोप हो जाएगा। अरे भूलते क्या हो, बोलते रहो, है ना। पूर्व रेफ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पूर्व रेफ का लोप हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ आया है, यानी कि रोरी से र का लोप हो जाएगा, और ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, है ना, और ढ और र के बाद जो आपका क्या है? ऋत्व अण है ना, जो ऋत्व अ है वह दीर्घ होकर आ में बदल जाएगा और पुनरमते बन जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन क है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है? हसी च इति सूत्रस्य उचितो उदाहरणम। ठीक है, हसी च का जो है इस सूत्र के द्वारा जो उचित उदाहरण बनता है वह बताना है। ऑप्शन क में देखो देवो गच्छति, ऑप्शन ग में देवः गच्छति, ऑप्शन ग में देवा गच्छति, और ऑप्शन ग में दैवे गच्छति। बताइए, हसी च की बात कर रहे हैं, र को उ आदेश होता है, हस परे रहने पर, ये ध्यान रखना है। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन का जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? है ना, देव ह था पहले, फिर र हुआ, र को हमने ऊ किया। ठीक है ना। अब आगे अगर अ होता कुछ भी, है ना, ऋस्व आकार होता तो क्या हो जाता? अतो रोर प्लुताद प्लुते से क्या हो जाता? है ना, ओ का पूर्व रूप एंगी पदांतादिति से करके अपने को पूर्व करके और वो हो जाता, जैसे हमने शिवोर्ट से किया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? गच्छति, है ना, गच्छति है। क्या है? गच्छति है। और क्या है? हर्ष परे रहने पर, है ना, हर्ष परे रहने पर, तो यहाँ पर बनेगा आपका देवो गच्छति। ठीक है, ऐसा रूप बनता है, और ऑप्शन का जो है वह बिल्कुल सही होगा। सारे के सारे सूत्र जो है कंटिन्यूसली एक साथ चलते हैं, तो सारा आपको बनाकर दिमाग में एक
प्रक्रिया के रूप में आपके सामने आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आ गया फिर से अतो रोर प्लुताद प्लुते इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन क में देखिए शिवाच्यः, शिवोच्यः, शिवाच्यः च्यः, ठीक है, और शिवाय अर्चः। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लिए हैं, ये तो आपको याद होगा इसलिए आप फटाक से बता देंगे। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन ख है वह बिल्कुल सही होगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, कुछ चीजें ऐसी होती है दिमाग में जो है एकदम से बैठ जाती हैं और फिर वो भुला नहीं पाते हैं उनको, है ना। तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो हमेशा से एग्जाम में चलते हुए आ रहे हैं, तो वो हमें देखते ही याद हो जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कह धन अयम, तो क्या बनेगा? पोयम इत्यत्र सूत्र निर्देशः करणीयः। ठीक है ना, इसमें कौन सा सूत्र निर्देशित हुआ है वो बताना है। ऑप्शन क में देखिए आपका हसी च, ऑप्शन ख में है रोरी, ऑप्शन ग में है अतो रोर प्लुताद प्लुते, और ऑप्शन ग में है खर वसानयो विसर्जनीय स। ठीक है, विसर्जनीय सह होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अगर, है ना, अ के बाद र हो ना, क्या कह रहा है? अ के बाद र हो तो क्या होगा? ह्रस्व आकार के बाद भी अगर अ हो तो हो जाएगा कोयम। क्या समझ गए? सूत्र समझे कि नहीं समझे ये बताओ आप सबसे पहले, है ना। हसी च यहाँ पर नहीं लगेगा, रोरी रेफ के बाद रो रेफ नहीं होगा। हसी च क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि र के बाद क्या है? अ है, हस प्रत्याहार नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसलिए खरबसान सह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो होगा अतो रोर प्लुताद प्लुते, कितनी बार बोल दिया है, अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, है ना। तो ये है आपका लास्ट प्रश्न है आज का, और अब हम क्लास खत्म करेंगे। देखिए जो है हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों ही संधियों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है हम नया टॉपिक चालू करेंगे। आशा करती हूँ आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।